नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंबल के एक ऐसे खूंखार डकैत के बारे में जिसे अपहरण का बादशाह माना जाता था, जिस पर 300 से ज्यादा केस दर्ज थे और बॉलीवुड ने भी कई फिल्में बनाई हैं। नाम है डकैत मोहर सिंह, जिसे फिरौती के लिए लोगों को अगवा करने में माहिर माना जाता था। मोहर सिंह पर करीब 300 से ज्यादा केस दर्ज थे। इनमें से 80 से ज्यादा हत्या के मामले थे। आज बात करने वाला हूं चंबल के एक ऐसे खूंखार डकैत के बारे में जो डाकू कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करता था और वह चाहता था कि लोग उसे बागी कहें। 60 के दशक में मोहर सिंह चंबल के इलाके में खौफ का दूसरा नाम था। मोहर सिंह के आपराधिक इतिहास में 300 से ज्यादा उस पर केस दर्ज थे, जिसमें 80 से ज्यादा मामले हत्या से जुड़े थे। डकैत मोहर सिंह को अपहरण करने का बादशाह माना जाता था। एक बार उसने दिल्ली के एक मूर्ति तस्कर को ग्वालियर बुलाया और फिर चंबल बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसूली गांव में पैदा हुआ मोहर सिंह पहलवान बनना चाहता था, लेकिन उसने चंबल का रुख कर लिया। मोहर सिंह गांव की जमीन पर पिता के साथ खेती में हाथ बटाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसके चचेरे भाई से झड़प हो गई और चचेरे भाई ने उसकी जमीन हड़प ली। इसके बाद मोहर सिंह ने इस मामले को लेकर थाने पहुंचा, जहां उसे धुतकार मिली। फिर साल 1955 में गुस्से में आकर मोहर सिंह ने जमीन विवाद में एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी और चंबल का रुख किया। साल 1955 में हत्या को अंजाम देने के बाद मोहर सिंह की जिंदगी बदल गई और वह बागी बनकर चंबल में दौड़ने लगा। शुरुआत में वह रघुनाथ कुशवाहा, जगमोहन, प्रहलाद सिंह और माधो सिंह जैसे डाकुओं के गिरोह में जुड़ा रहा। बाद में फूलन देवी के साथ भी कुछ दिन बिताए। इस दौरान उसने कुछ अन्य डकैतों के साथ मिलकर खुद का अपना एक गिरोह बना लिया और चंबल में एक छत राज किया। डाकू मोहर सिंह को अपहरण करने का बादशाह माना जाता था, जिसे चंबल की भाषा में पकड़ भी कहा जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान मोहर सिंह ने खुद माना कि वह डाकू नाथ सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के एक व्यक्ति का अपहरण किया था। बाद में उसे 26 लाख लेकर रिहा कर दिया गया था। साल 1965 में अंजाम दी गई इस घटना की देश भर में चर्चा हुई थी। साल 1960 से 1971 के दशक के अंत में चंबल में मोहर सिंह सक्रिय रहा और करीब 3 लाख रुपए उसके ऊपर इनाम था। चंबल की घाटी में उसका खौफ पसरा हुआ था। भीड़ों से मन भरने जाने के बाद साल 1972 में शायद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बताया जाता है कि सरेंडर के वक्त मोहर सिंह ने शर्त रखी थी कि उसे मौत की सजा न दी जाए, साथ ही उन्हें खुली जेल में रखा जाए और जीवन चलाने हेतु कुछ कृषि करने के लिए जमीन भी दी जाए, और ये सब शर्तें सरकार ने मान ली। इसके बाद मोहर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद करीब 8 साल तक मोहर सिंह ने जेल में गुजारे। साल 1980 में वह जेल से रिहा हो गया। साल 1982 में एक फिल्म बनी जिसका नाम चंबल के डाकू था। इस फिल्म में मोहर सिंह ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। इस दौरान मोहर सिंह ने राजनीति का भी रुख किया। साल 1995 से 2000 के बीच में महगांव नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहा। करीब 3 दशक तक चंबल में खौफ का नाम रहे मोहर सिंह का साल 2020 में निधन हो गया। भले ही आज चंबल डकैतों से साफ हो चुकी हो, लेकिन एक वक्त डकैतों का चंबल घर हुआ करता था, जहां से वे चोरी, डकैती, अपहरण का कारोबार चलाया करते थे। लेकिन अब चंबल में कोई डकैत नहीं है। चंबल पूरी तरह से साफ हो चुका है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।